property and use of air। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एयर के प्रॉपर्टी के बारे में। एयर की प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये कहता है एयर का जो प्रॉपर्टी है, पहला है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब होता है कि एयर जो होता है वो जगह को छेदता है, यानी कि वह स्पेस लेता है। ऐसा नहीं कि आपका जो है एयर है तो विजुअल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको जो है जगह नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते होंगे कि एक गुब्बारा लिए, गुब्बारा मुंह में सटाए और उसमें हवा डाले, तो हवा डालने के बाद वो फैल गया। फैल क्यों गया, क्या करने की वो फैल गया, आखिर कुछ तो वजह है। तो कोई भी चीज फैलता कब है, जब उस पर कोई, इसके जगह पे कोई आ जाए, तब वो अपनी जगह से हट जाता है। तो क्या हुआ, हमने बैलून लिया, बैलून में एयर डाला, तो एयर बैलून की जगह को लेते जा रहा है, तो बैलून को वहां से क्या कर रहा है, वहां से रबड़ को साइड करते जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो है बैलून फूल जाता है। उससे फुटबॉल है, जब मार्केट से परचेज करते हैं फुटबॉल तो देखते हैं पूरा पचका हुआ है। दुकान में ले गए, उस पर जो है एयर डलवाते हैं, तो एयर डलवाने के बाद क्या होता है, वो फैल जाता है। उसके बाद आप देखते हो कि टायर, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में देखते होंगे कि उसका जो टायर होता है और उसके अंदर एक ट्यूब होता है, और ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, जाके दुकान से हवा भरवाते हैं। जब उसमें से हवा नहीं रहता है तो देखते होंगे कि उसका टायर जो है वो दबा रहता है। जैसे ही हम लोग जो है हवा भरते हैं तो उसका जो टायर है वो धीरे 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 फैल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले जब उसमें हवा नहीं था तो वो वहां पे पचका हुआ था, दबा पड़ा था, पर जैसा ही उसमें हवा गया तो हवा अपनी जगह को लिया। जैसा ही हवा अपनी जगह को लिया तो उसको अपने क्या किया, उसको फैला दिया। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि वह जो भी जितने भी एयर होते हैं वह जो है ऑक्यूपाई स्पेस। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टी, एयर डज नॉट हैव ए डिफिनिट शेप। कहता है एयर का कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। शेप का मतलब आकार होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो ये मार्कर का एक शेप है, ये लंबा है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि आपका कोई शेप है कि आप लंबा है, चौड़ा है। उसी तरह से जो भी आप सब्जेक्ट देखते हैं उसका कुछ ना कुछ एक शेप होता है जो सॉलिड स्टेट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल हो गया तो उसका भी एक शेप है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि साइकिल का एक शेप है, और एक्सेट्रा जो है बहुत प्रकार के जो है जिसका जो है इस तरह का शेप होता है। पर कहता है कि एयर का कोई शेप नहीं होता है, इसको जिस चीज में डाल दो वो उसी शेप का हो जाता है। एयर को आप जिस में डाल देते हैं वो ये उसी के शेप को अपना लेता है, यानी कि एयर एक जादू की तरह, मैजिक की तरह काम करता है। हमको जिसमें डालोगे हम ऐसा बन जाएंगे। तो दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज नॉट डिफिनिट शेप, इसका कोई शेप नहीं होता है। तीसरा, एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर। कहता है एयर क्या करता है, प्रेशर भी लगाता है, दबाव लगाता है। कैसे, आप लोग देखते होंगे कि आप क्या कीजिए, ग्लास ले लीजिए, ग्लास में क्या कीजिए कि वाटर डाल दीजिए, हाफ वाटर डाल दीजिए, और उसमें के बाद एक कार्डबोर्ड से उसको ढक दीजिए और उसको प्रेस कर कर उसको उलट दीजिए ऐसे। तो इस उलटने के बाद क्या होगा कि वो जो आपका कार्डबोर्ड नीचे लगाए हैं वो गिरेगा ही नहीं। इसका पीछे क्या कारण है कि क्या नहीं गिर रहा है, तो जब हमने उसको जो है इस तरह से ट्रांसफर किए तो क्या हुआ कि जो नीचे का जो एयर था वो ऊपर एयर चल गया और वाटर को इस तरह से खींचे हुए है, जाने नहीं दे रहा है। वाटर को धरके क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, जिसके कारण जो है आपका वाटर नीचे फ्लो नहीं कर पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, और वह पानी वहां पे अटका होता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास को मुंह में लीजिए और मुंह में लेकर पूरा कैसे खींचिए, हवा को अंदर की ओर खींचिए और उसके बाद ग्लास को खींचने शुरू कीजिए, तो आप देखिएगा कि ग्लास में बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है और वो खिंचा नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है प्रेशर भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एयर हैज वेट। कहता है कि हवा में जो है वजन भी होता है, वेट भी होता है। कैसे, तो आप क्या कीजिए, एक डंडा ले लीजिए, इधर एक रस्सी बांधिए और इधर एक बैलून लगा दीजिए, उसके बाद इधर एक रस्सी बांधिए और इधर एक बैलून लगा दीजिए। अब क्या, ये दो बैलून फुलाकर उसमें बांध दीजिए। आप इसको जो है एकदम धरे हुए रहिए, रस्सी से बांध के उसको धर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक बैलून का क्या कीजिए, पिन से उसको फोड़ दीजिए,
जब पिन से आप उसको फोड़िएगा तो आप देखिएगा कि ये जो पगडंडी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये पता चला तराजू वाली बात है कि जब हम दुकान में लेने जाते हैं तराजू पे, तो जब इस तरफ हम कोई सामान को रख देते हैं और इधर बटकारा नहीं चढ़ाते हैं तो क्या होता है, मेरा तराजू ऐसे होता है, और जब हम बटकारा को इधर चढ़ा देते हैं दोनों बैलेंस में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस तराजू की तरह ये काम किया। यह जो है इधर का बैलून था, इधर का बैलून था, दोनों जब इक्वल वेट का था तो बराबर में था। जैसे ही एक बैलून फूटा वो फटाक से इधर की ओर खींच लिया। इसका मतलब ये हुआ कि बैलून में क्या होता है, वेट भी होता है। एयर एक्सपेंड ऑन द हीट, कहता है कि जब हम एयर को गर्म करते हैं तो एक्सपेंड करता है, फैलता है। जब एयर को आप गर्म कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, वो अपनी जो है शक्ति यानी अपने साइज को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल आप क्या कीजिए कि एक बोतल ले लीजिए, एक बोतल, और उसके बाद क्या कीजिए, उसके ऊपर एक बैलून लगा दीजिए। एक कंटेनर में क्या कीजिए, हॉट वाटर ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इस बैलून को इसमें क्या कीजिए, डालिए। जब इसमें डालिएगा तो क्या होगा कि उसमें डालने के बाद जो वाटर जो है हॉट होगा, और उसको अंदर जो वाटर जब हॉट होगा तो एयर को अंदर हॉट कर, जिससे कि बैलून आपको फैलने लगेगा, एक्सट्रैक्ट करने लगेगा, फैलने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपका जो एयर है वो फैलने लगेगा, फैल जाएगा। वी कैन नॉट सी इट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है, वी कैन नॉट सी इट, कहता है कि हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। क्या आपने कभी हवा को देखा है? आपको बोला जाए गाय देखे हो, हाँ देखे हैं, भैंस देखे हो, देखे हैं, पर कोई पूछ दिया आपसे क्या तुमने हवा को देखे हो, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं मैंने तो हवा देखा ही नहीं। बट सब बोलते हैं कि सभी हवा सभी जगह है, पर मैंने देखा ही नहीं। इससे ये पता चलता है कि हवा जो है एक जादू है जिसको आप देख नहीं सकते, है पर नहीं है, यहाँ पे है फिर भी नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एयर। यानी कि एयर एक ऐसा चीज है कि वह अनविजुअल है, वह दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है वी कैन फील इट व्हेन इट मूव, वी कैन फील इट व्हेन इट मूव, कहता है कि जो हवा है उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि हवा है, आप उसको देख नहीं सकते हैं पर उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया में होता था, देख नहीं सकते हैं पर वो महसूस कर सकता है, किसी को चाटा मार देता था, किसी का बंदूक छीन लेता था। उसी तरह से हवा भी है, आप उसको देख नहीं सकते हैं पर उसका उपयोग करते हैं, उसको फील कर सकते हैं। कैसे? आप रूम में बैठ जाइए, पूरा जो है सब बंद कर दीजिए दरवाजा, आप जो है गर्मी का मौसम है रूम बंद कर दिए तो क्या होगा, पसीना चलने लगेगा। जब पसीना चलने लगेगा तो क्या कीजिएगा, फैन ऑन कीजिएगा। जैसे ही फैन ऑन कीजिएगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि ऊपर से कुछ आया और हमारे बॉडी में टच कर गया। इसका मतलब ऊपर से कौन आया, ऊपर से कोई है नहीं, देखा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हवा जो है ऊपर से आके मेरे बॉडी में टच कर रहा है, तो हमको फील हो रहा है कि कोई छू रहा है, कोई सट रहा है। यानी कि हम एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। यूज ऑफ एयर, एयर का क्या यूज है हमारे जिंदगी में, एयर का कहाँ कहाँ यूज है, इसके बारे में हम कुछ जान लेंगे, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम जानते हैं। कहता है यूज ऑफ एयर, कहता है पहला होता है ब्रीथिंग। तो कहता है एयर का सबसे ज्यादा अगर यूज कहीं पे है तो ब्रीथिंग में आप इसका यूज करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पे, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, सारे के सारे लिविंग थिंग्स को एयर का बहुत जरूरत होगा, वो भी ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। बिना सांस के कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ये आप भी जानते हैं। यानी कि एयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है इस धरती पे अब जिंदगी को बचाए रखने के लिए। यानी कि एयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, आपका सांस लेने का, रिस्पायरेशन का। दूसरा कहता है वार्निंग। एयर का दूसरा उपयोग हम लोग इसका करते हैं वार्निंग के लिए। मान लें कि आप घर में यूज करते हैं, किसी चीज़ को जलाने के लिए यूज करते हैं, तो अगर हवा नहीं हो तो वो जलेगा ही नहीं। ये एकदम कंफर्म रहिए कि बिना हवा के कोई भी दुनिया में चीज़ ऐसा नहीं है कि जलेगा। तो बिना हवा का जो है आपको वार्निंग नहीं होगा। अगर गैस जलाइएगा तो गैस नहीं जलेगा, आपका जो है, आप जो है मोमबत्ती जलाए तो मोमबत्ती नहीं जला,
किसी तरह का आप जो है बर्निंग कीजिएगा तो आपका जो है बर्निंग नहीं होगा आपका बिना एयर के। तो तीसरा है कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, आप भी जानते हैं कि ये प्रोसेस जो है प्लांट्स में होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट अपना भोजन बनाता है, यानी कि प्लांट अपना माइक्रो फूड करता है, प्लांट अपना भोजन बनाता है किसके द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस में हवा का यूज करके खाना बनाता है पेड़ पौधे, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि हवा अगर नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पे जो है आप जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो इस धरती पे जो है जीवन उसके द्वारा भी संभव नहीं हो सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा आपका है, चौथा जो आपका है क्लाइमेट कंट्रोल। आप जो देखते हैं क्लाइमेट्स, जो धरती का टेम्परेचर देखते हैं उसकी कंट्रोल, इसका कंट्रोल भी हवा के हाथ में ही है। एयर के कारण ही हमारे इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, ये आप भी जानते हैं कैसे। तो इसका टेम्परेचर से भी इफेक्टेड होता है। तो क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर, आपके धरती का टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री गर्मी के दिन में और ठंडा के दिन में मैक्सिमम जा पाता है। नॉर्मल की बात करें तो वो लैंड पे डिपेंड करता है कि किस तरह पे, फिर भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं डिक्रीज कर पाता है अदर प्लांट की तरह। जैसे कि चंद्रमा का टेम्परेचर, रात के अगर टेम्परेचर कंपेयर करें तो वहाँ -100 डिग्री चला जाता है। बट आप जो है आप पृथ्वी पर रहते तो यहाँ पे तो आपका टेम्परेचर माइनस में कभी 100 डिग्री नहीं जा पाता है। उसी तरह से जो है आप देखते होंगे जब दिन होता है तो चंद्रमा का टेम्परेचर 110 डिग्री प्लस में हो जाता है। इसका मतलब है, और ये पृथ्वी भी अगर जितनी 110 डिग्री प्लस में टेम्परेचर हो जाएगा तो सोचिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगा, पूरा जो है लिविंग थिंग्स का जो है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा एयर कर रहा है। कैसे, रात में क्या करता है कि यहाँ के हीट को बाहर जाने नहीं देता है, और दिन में क्या करता है भाई कि यह जो है हीट को ज़्यादा आने नहीं देता है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडा हो। इसका कंट्रोल किसके हाथ में है, तो हमारे एयर के हाथ में ही है। उसके बाद कहता है विंड। विंड आप जो कहते हैं ना कि विंड है, इसका डिफिनीशन ही खत्म हो जाएगा अगर हवा ना रहे। हवा का जो है डिफिनीशन में यहीं से हट जाएगा कि विंड कुछ होता है, क्योंकि अगर हवा ही नहीं होगा तो विंड कैसे होगा। मतलब मूविंग एयर, जो एयर जो है स्पीड में जो मूव करने लगता है तो विंड का निर्माण होता है। अगर एयर नहीं होगा तो विंड भी नहीं होगा, यानी इसका उपयोग विंड में भी होता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द विंड, कहते हैं इसका उपयोग हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी करते हैं। कैसे, तो आप लोग सुनो कि पवन चक्की, पवन चक्की क्या होता है, तो आप देखते हो मूवी वगैरह में कि एक बड़ा सा रहता है व्हाइट कलर का, उसमें पंखा लगाता है, वो गोल गोल घूमते रहता है। तो होता क्या है कि पवन चक्की में जो है राउंड ब्लेड लगा रहता है, जिसके उसके मूविंग के कारण अंदर जो है डायनेमो जो है मूव करता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, यानी कि इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करते हैं। एरोप्लेन, पैराशूट, बैलून, कहता है एरोप्लेन में अगर हवा ना हो तो एरोप्लेन भी नहीं उड़ सकता है, अगर हवा नहीं हो तो आपका पैराशूट भी कोई काम का नहीं, यूजलेस है। अगर आपका एयर ना हो तो कोई बैलून फूलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बिना एयर का जो है हम लोग एरोप्लेन वगैरह, पैराशूट, बैलून ये सब का यूज नहीं कर सकते हैं। बर्ड एंड इंसेक्ट आर फ्लाई, कहता है आप जो आसमान में पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को उड़ते हुए देखते हैं, अगर हवा ना हो तो उनका भी उड़ना बंद हो जाएगा, वो भी हम लोग की तरह रोड पे जो है चलना शुरू कर देंगे। यानी कि फ्लाई करने के लिए हमें एयर का होना बहुत जरूरी है। वाटर साइकिल, कहता है वाटर साइकिल में भी इसका जो है बहुत जो है यूज किया जाता है।